हेलो स्टूडेंट, आपका मैथमेटिक्स पॉइंट में स्वागत है। और अभी जो हम लोग का मेन टारगेट चल रहा है वो चल रहा है टारगेट कोर्स। इट मीन्स की जो 1 तारीख को आपका क्या है मैथमेटिक्स का एग्जाम है, उस पर स्पेशल हम लोग का जो वीडियो हो रहा है अपलोड, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कोर्स स्टार्ट किए हैं, जिसमें कि हम लोगों ने रिलेशन और फंक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। रिलेशन फंक्शन के बाद कल का जो वीडियो था वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री और डिटर्मिनेंट हुआ था। और आज मेरी कोशिश रहेगी कि कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन और इससे जो रिलेटेड एप्लीकेशन है टोटल आपको कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेन जो टू द पॉइंट है कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी पे स्टार्ट करते हैं। जो इसका मेन टॉपिक का जो प्रॉब्लम है उसी पर मेन फोकस करते हैं। तो चलिए देखिए, 2-3 टाइप का इसका आता है कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी। जैसे फर्स्ट सवाल में देखिए इसका कंडीशंस क्या होता है कि जैसे मेन हम कंडीशंस पे ही चलते हैं कि अगर बोल दिया कि टेस्ट द CF, 3-4 सवाल आता है इस पर, टेस्ट द CF या DF। CF का मतलब होता है कंटिन्यूटी फंक्शन और DF का मतलब होता है डिसकंटिन्यूटी फंक्शन। अगर सवाल में आपको दे दिया क्या कि fx बराबर 2x और +3 दे दे कंडीशंस में, और सवाल में लिख दिया क्या कि एट x बराबर 1 पे, हम टोटल टाइप आपको बता रहे हैं। बोल रहा है क्या कि टेस्ट अगर कर रहा है कि dx बराबर fx कितना दिया है 2x + 3, जहाँ पे एट लिख दिया। अगर एट लिखता है तो इसका मतलब होता है कि आपको चेक जो करना है वो LHL पे, RHL पे और ऑरिजिन पे। तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कि 3 प्रकार का फंक्शन होता है। एक होता है LHL का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसमें कि फंक्शन किस पे चेक करना है 1 पे, तो 1 - h, लिमिट लिखते हैं h टेंडिंग टू 0। तो देखिए जहाँ पे x है वहाँ पर हम क्या पेस्ट करेंगे 1 - h, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 1 - h, h टेंडिंग टू कितना है 0, बीच में प्लस क्या लिखेंगे 3, h का मान 0 दीजिए, तो लिखेंगे 2 × 1 - 0 + 3, तो 2 + 3 कितना रिजल्ट हो गया, तो 5 हो गया। ये LHL हुआ। सिमिलरली जब RHL में चलते हैं, RHL का मतलब होता है क्या कि राइट हैंड लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 2 × 1 + h + 3, h टेंडिंग टू क्या लिखेंगे 0। इट मीन्स क्या हो जाएगा 2 + 1 + 0 + 2, 2 + 3 कितना हो गया बोले तो 5 हो गया। और लास्ट में हम लोग किस पे फोकस करते हैं ऑरिजिन पे। ऑरिजिन पे क्या लिखेंगे F1 लिखेंगे, तो F1 लिखेंगे जहाँ पे x है उस जगह डायरेक्ट हम 1 लिखेंगे, तो 2 × 1 + 3, दैट इज कॉल्ड कितना हो गया रिजल्ट बोले तो 5 हो गया। अगर पॉइंट आपको दिया रहेगा कि LHL, RHL और ऑरिजिन एट दिया रहेगा, तो हम लोग उस पॉइंट पे LHL भी दिखाते हैं, उस पॉइंट पे RHL भी दिखाते हैं और उस पॉइंट पे क्या दिखाते हैं ऑरिजिन भी दिखाते हैं। तीनों बराबर हो गया जब LHL इज इक्वल टू क्या हो जाए RHL और इज इक्वल टू क्या हो जाए ऑरिजिन, तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है कंटिन्यूटी फंक्शन एट x बराबर किस पे हो गया बोले तो 1 पे। ये एक टाइप का हुआ। सेकेंड टाइप में जो क्वेश्चंस रहता है हम लोग टाइप वाइज करवा देते हैं। टाइप नंबर 2 में देखिए क्या बोल रहा है, यदि fx बराबर मान लेते हैं कि x² दिया हुआ है और कंडीशन क्या लिख दिया कि x इज लेस देन 2 और 3, इसमें दे दिया क्या x इज ग्रेटर देन 3 और यहाँ पे 5 दे दिया, x बराबर क्या दे दिया 3। अगर इस तरह का सवाल रहता है, इस बार क्या करता है कि कंडीशंस को मेंशन कर देता है। क्या लिखा है कि x इज लेस देन 3, x इज ग्रेटर देन 3 और x बराबर कितना है 3। तो 3 से अगर छोटा है तो इस पर हम क्या बोलेंगे, ये है LHL। 3 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा RHL, और 3 के बराबर है तो इसको हम क्या लिखेंगे दैट इज कॉल्ड ऑरिजिन लिखेंगे। तो पहले हमको LHL चेक करना है, तो F3 - h, माइनस का मतलब ये होता है दैट इज कॉल्ड, ये लिमिट मेरा क्या होता है LHL। इधर देखिएगा मुन्ना, x का स्क्वायर है मिस्टर पीयूष कुमार मिश्रा जी, 3 - h का होल स्क्वायर क्या लिखेंगे h टेंडिंग टू 0, तो हम इसको क्या लिखेंगे बताइए तो 3 - 0 का होल स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड कितना हो गया 9 हो गया। अब चलते हैं RHL में। RHL में मेरा क्या है 3 + h, F3 टेंडिंग h टेंडिंग टू क्या हो जाएगा 0, दिस इम्प्लाइज जहाँ पर क्या है 2 है तो हम इसको क्या लिखेंगे 2 × x के जगह बोलिए 3 + h, h टेंडिंग टू 0, इसमें क्या लिखेंगे बताइए तो 2 × 3 + 0, दैट इज कॉल्ड 3 दूना कितना हो गया बोले तो 6 हो गया। और जब ऑरिजिन की बात करते हैं तो ऑरिजिन में कितना है F3, 3 पे कितना रिजल्ट दिया बोले तो 5। तो हम लोग देखते हैं क्या LHL
नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा आर एच एल, और नॉट इक्वल टू क्या हो रहा है बोले तो ऑरिजिन, दैट इज कैसा फंक्शन हो जाएगा डिसकंटिन्यूटी फंक्शन एट एक्स बराबर किस पे हो जाएगा 3 पे। तो अगर बराबर हुआ तो क्या होगा कंटिन्यूस फंक्शन, और बराबर नहीं हुआ तो डिसकंटिन्यूटी फंक्शन। एक टाइप का और पूछता है, कभी कभी आपको जो है टाइप 2 हो गया, टाइप 3 में देखिए क्या बोलेगा फाइंड द वैल्यू निकालने के लिए। अगर किसी प्रॉब्लम में दे दे आपको कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के निकालिए, एक्स निकालिए, टी निकालिए, तो इस तरह का फंक्शन ऑलरेडी कैसा होता है कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। जैसे एक सवाल हम बताते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोर देन यही सवाल पूछता है, एफ एक्स बराबर दिया है कितना, तो के एक्स प्लस 1, क्वेश्चन में है के एक्स प्लस 1 एक्स इज लेस देन 5 है, और सेकेंड केसेस में क्या है कि 3x माइनस 5, 3x माइनस 5 कंडीशन क्या लिखता है x इज ग्रेटर देन 5 है। तब बताइए तो इसमें क्या है x का मान क्या है 3 से 5 से छोटा है, सॉरी x का मान 5 से छोटा है तो 5 के लिए क्या होगा LHL होगा, x का मान क्या है 5 से बड़ा है तो क्या होगा RHL। तो ये याद रखिएगा कि उस पॉइंट के लिए, जिस पॉइंट का मान बोलता है निकालने के लिए, उस पॉइंट के लिए वो कैसा फंक्शन होता है कंटिन्यूअस होता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले LHL की ओर चलते हैं। f क्या लिखेंगे 5 पे है ना, तो 5 माइनस एच, एच टेंडिंग टू 0, बोलिएगा क्या लिखा है के इंटू, बोलिए 5 माइनस एच प्लस 1 एच टेंडिंग टू 0, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 सॉरी के इंटू, बोलिए 5 माइनस 0 आप प्लस 1, तो कितना लिखेंगे इसको 5k प्लस 1, इक्वेशन नंबर 1, कोई दिक्कत। अब आते हैं इस पॉइंट पे, तो एफ क्या लिखेंगे 5 प्लस एच, एच टेंडिंग टू क्या है 0, तो ये मेरा कौन सा पॉइंट है RHL है, तो RHL पे लिखिए, ये लिखेंगे 3 इंटू 5 प्लस एच माइनस क्या है 5 ना, एच टेंडिंग टू 0, बोलिए क्या होगा 3 इंटू 5 प्लस 0 माइनस 5, 3 बचे कितना हो गया 15, 15 में 5 गया कितना बचा 10, इक्वेशन सेकेंड। जिसमें बोलिएगा वैल्यू निकालने के लिए वो ऑलरेडी कैसा फंक्शन होता है कंटिन्यूअस होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से कितना हो जाएगा 5k प्लस 1 इक्वल टू 10, देयरफॉर देखिए इधर चल गया कितना हुआ 9, तो के का मान कितना निकालेंगे बोले तो 9 बटे कितना हो गया 5। यही के का मान जो है 9 बटे 5 के लिए जो है कंटिन्यूस है। जैसे देखिए के का मान 9 बटे 5 रखेंगे, यहाँ पे रखिए 5 गुना 9 बटे 5 करेंगे, 5 5 कैंसिल हो गया, तो 9 प्लस 1 10, 10 हो गया ना। तो उस पॉइंट के लिए वो क्या होता है कि कंटिन्यूस होता है। यही 3 को टाइप देता है। और इसमें कुछ रिमार्क में है क्या कि अगर रिमार्क की बात हम लोग करते हैं तो बोलेंगे क्या कि सम ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन, ऑब्जेक्टिव में कभी कभी देता है कि सम ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज कैसा फंक्शन होता है कंटिन्यूस होता है, ठीक है। सम दे दे, डिफरेंस दे दे, प्रोडक्ट दे दे, डिवीजन दे दे, टोटल फंक्शन क्या होता है कंटिन्यूस फंक्शन। अगर कोई पूछ दिया कि मॉडुलस फंक्शन कैसा फंक्शन है, तो मॉडुलस भी कैसा फंक्शन है कंटिन्यूस फंक्शन। जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा वो टोटल फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूस होता है, सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर को छोड़ के, ताकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूस नहीं होता। बाकी दुनिया का लगभग सभी कांस्टेंट फंक्शन इज कैसा फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन इज कैसा फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन। तो इस बेस पे यही 3 टाइप का आता है सवाल, इससे अधिक इसमें नहीं आता। जो मेन फोकस्ड है उसी पे हम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। जो फालतू है उसको हम नहीं बता रहे, ठीक है, जो जरूरत है वही। आगे बढ़ते हैं, जो जरूरत है वही बता रहे हैं। अभी जो आप नहीं जान रहे हैं उस पर फोकस करना ही नहीं है, नहीं तो पता चलेगा कि कॉन्फिडेंस लेवल जो 100% है वो जाके 2% पे आ गया, बस खत्म। एग्जाम में जाके ऐ करते रहिएगा, खेला खत्म हो जाएगा। तो अभी जो आप जितना जान रहे हैं उसी को आप रिवीजन कीजिए, वो आपके लिए बेस्ट है। इससे बेहतर मेडिसिन कुछ नहीं है। जो आप जानते हैं वो आप बेस्ट है, उसी को बनाइए पूरा एकदम से रिपीट के। अभी तो चलिए, अब तो हो गया कंटिन्यूटी में। याद रखिएगा, अगर पूछ दिया कि मॉडुलस फंक्शन इज कैसा फंक्शन कंटिन्यूस, कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूस, पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस, दुनिया का हर एक फंक्शन को कंटिन्यूस बोलेंगे एक्सेप्शनल केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर्स को छोड़ के, वो ना। तो यही 3 टाइप आता है एग्जाम में, आपको इसी 3 टाइप पे बनाना है, ठीक है। डिफरेंशिएबल फंक्शन जरूरी है नहीं, LHD RHD उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, मेन लगाना है डिफरेंशिएशन में। तो डिफरेंशिएशन में हम ऐसा कोशिश करते हैं कि 10 से 15 मिनट का जितना टाइप
टाइप का होता है, 2 सवाल 3 सवाल करके हम बता देते हैं, जो इम्पोर्टेंट है आपका ये टाइप क्लियर हो जाएगा। तब हम लोग थोड़ा सा रॉस और एलएमवीटी पे कुछ वर्क कर लेंगे। चलिए आगे शुरू करते हैं। डिफ्रेंसिएशन फॉर्मूला सबने लिखाएंगे कि साइन का कॉस होता है और कॉस का माइनस साइन होता है। ये सब फेरा में अभी फंसने नहीं है, आप अच्छे से देख लीजिएगा। डिफ्रेंसिएशन जनरली कितना टाइप का है? 5 टाइप का है। देखिए यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, एक एक टाइप का बताते हैं। पहला जो टाइप है वो कौन सा रूल है? बोलिए, चैन रूल है। कौन सा रूल? चैन रूल, जिसको हम लोग फंक्शन ऑफ फंक्शन कहते हैं। अस्थिर से समझिएगा, 5-6 इससे रिलेटेड सवाल है जो हमेशा आता है। चैन रूल में पहला सवाल जैसे आपको दे दिया गया कि y बराबर साइन है, कॉस है और बगल में कितना है? लॉग x है। देखिएगा, चेन रूल का मतलब होता है कि एक फंक्शन में बहुत सारा फंक्शन जो है अटैच्ड हो, लेकिन वो अटैच्ड हो है एंगल के फॉर्म में हो। ऐसा नहीं कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू टेन एक्स, ये फंक्शन अलग अलग हो गया। एक साथ जो अटैच्ड हो, इसमें शॉर्ट मत कीजिएगा, ठीक है? तो ये नहीं कि पीएचडी होल्डर तो डायरेक्ट मारे बस आंसर दे देगा, वो भी आंसर ही मार देगा। तो इसमें क्या लिखना? हाँ, स्टेप बाय स्टेप लिखना है एकदम से आपको। कि लिखना है कैसे कि किसी बच्चे को आप समझा रहे हैं, क्लास 6 वाले बच्चे को। तो देखिए क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब इसका WITH लिखना जरूरी नहीं है, तो देखिए क्या लिखेंगे, dy बटे dx। वाह, इसको हम लिखेंगे d साइन कॉस लॉग एक्स। ब्रैकेट कम ही दीजिएगा, इन्हें की 200-300 ब्रैकेट दे दीजिएगा। साइन खत्म, क्या बचेगा? कॉस लॉग एक्स। फिर गुना करेंगे डी कॉस लॉग एक्स बटे कॉस खत्म, डी लॉग एक्स इंटू डी लॉग एक्स बटे डी एक्स। काउंट कर लीजिए फंक्शन, 1 2 3, 1 2 3, 3 बार में मछली को क्या कर देना है? फ्राई कर देना है, ठीक है? तो बोलिए साइन का, वाह, कॉस बगल में एंगल है, कॉस लॉग एक्स। कॉस का होता है माइनस साइन लॉग एक्स और लॉग एक्स का 1/x। आ गया आंसर, समझ में आया? अब इसी पर 1-2 और देते हैं स्टैंडर्ड सब सवाल। जैसे 1 नंबर 2 नंबर में ये सवाल का बहुत ज़्यादा डिमांड होता है, साइन क्यूब 2x + 4। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। y बराबर क्या लिखे हैं? साइन क्यूब 2x + 4। देखिएगा ध्यान से, ये जो मेरा है ये फंक्शन पर बेस्ड है, तो हम इसको लिखेंगे साइन 2x + 4। संपूर्ण का क्या लिख देंगे? तो होल क्यू लिखेंगे। अब हमको क्या चाहिए? डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। लिखेंगे क्या चाहिए? dy बटे dx इज इक्वल टू d साइन, बोलिएगा ना, 2x + 4 पावर क्या हो जाएगा? q। नीचे बोलिए क्या होगा? d साइन खत्म, साइन रहेगा, वाह, कितना होगा? 2x + 4 गुना कीजिए, d साइन 2x + 4, नीचे में क्या हो जाएगा? d ऑफ 2x + 4 इंटू, बोलिए, d ऑफ 2x + 4 बटे, तो हम लोग जानते हैं कि x पे पावर n का फॉर्मूला क्या होता है? nx n-1। तो 3 साइन 2x + 4 होल पे पावर क्या हो जाएगा? 3 - 2 2 हो जाएगा। साइन का बोलिए cos 2x + 4, 2 रहा, x का 1 और कांस्टेंट का क्या हो गया? 0। तो ये इंपॉर्टेंट था। 2 एक सवाल इसमें पूछता है क्या? 2 नंबर में, 3 नंबर में देखिए क्या है, y बराबर साइन अगर x डिग्री पूछते, ठीक है, साइन कितना पूछ दे ना, x डिग्री पूछ दे, तब देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग। इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिए। हम लोग जानते हैं कि 180 डिग्री कितना होता है? पाई रेडियन। तो x डिग्री कितना हो जाएगा? पाई बटे कितना हो जाएगा? 180 रेडियन, ठीक। अब इसको हम लिखते हैं क्या? y बराबर साइन पाई बटे, हाँ, 180 इंटू एक्स भी हो जाएगा, x रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। अब हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, आप लोग डायरेक्ट मत लीजिएगा। साइन का क्या होता है? कॉस पाई x बटे 180 इंटू पाई बटे 180 बाहर, और x का क्या हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? देखिए ये सिंपल साइन क्यूब हो गया। अगर मान लेते हैं कि रूट वाला रहता है, 4-5 सवाल कर लेते हैं। y बराबर, सपोज कीजिए कि रूट अंडर कितना दे दिया? साइन x क्यूब दे दिया। तो हम, आप लिखिएगा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x है, पहले रूट हटेगा तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं
डी वाई बटे डी एक्स। हम लोग जानते हैं कि रूट का क्या होता है 1/2 रूट साइन एक्स क्यू, साइन का हो जाएगा कॉस एक्स क्यू और एक्स क्यू का होगा 3x²। बस यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम लोग चलते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में। ये तो सिंपल था, इसमें कोई दम नहीं था। हम लोग चलते हैं सेकेंड पोर्शन, क्या है बोलिए तो इनवर्स फंक्शन में, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री बोल दिया, इनवर्स फंक्शन में। चलिए बताइए साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है फॉर्मूला। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। कॉस इनवर्स का -1/tan इनवर्स का हम लोग जानते हैं 1/1 + x²। सेक का होता है 1/mod(x) √x² - 1 और कॉसेक का क्या होता है तो माइनस। दिमाग में रखिएगा कि कॉस में रहेगा सी से शुरू होगा तो आगे में क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। क्या बोले x² - 1 रूट के अंदर मॉड के अंदर ये चीज होता है। देखिए d/dx कंफ्यूज बच्चा सेक इनवर्स में करता है। सेक इनवर्स x होता है 1/mod(x) √x² - 1। अभी तक यही होता है, ठीक है। बाद में चेंज हुआ होगा तब हमको नहीं मालूम है, ठीक है। तो अभी तक हम लोग जानते हैं यही फार्मूला था। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2-4 को संस्कारी सवाल को उठाते हैं। जैसे कि बोलेगा मेरे मुन्ना राजा कि साइन इनवर्स कितना दिया है cos x दिया है, सुसंस्कारी सवाल है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे इसको बोले तो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या लिखेंगे dy बटे, पहले लिखेंगे d साइन इनवर्स cos x, साइन इनवर्स खत्म cos x d cos x बटे डी एक्स। साइन इनवर्स का बचपने में हम लोग जानते हैं 1/1 - x के जगह क्या हो जाएगा cos का क्या हम लोग जानते हैं साइन x, ऊपर में लिख सकते हैं माइनस साइन x 1 - cos² x sin² x। तो रूट खत्म क्या हो जाता है, दोनों कैंसिल होकर कितना हो गया तो -1 हो गया। ये सिंपल था, इस पे हम लोग 2-4 सवाल अभी कर रहे हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 3 अगला बढ़ते हैं। आज हम लोग 45 मिनट के अंदर लगभग कंप्लीट कर लेंगे। 5 इसका कर लेंगे, देखते हैं मैक्सिमम जहाँ तक हो जाए। अब थोड़ा सा चलिए साइन हो गया। अब इनवर्स में जो है कुछ और संस्कारी सवाल देखते हैं। कौन सा सवाल मामा, संस्कारी सुसंस्कारी सवाल देखते हैं। देखिए एकदम से खतरनाक सब सवाल जो कि दिल खुश हो जाएगा। 1-2 सवाल और देखते हैं, इधर देखिएगा मामा, वाह देखिएगा। क्वेश्चंस क्या बोलता है यहाँ पे, क्वेश्चंस है कि y बराबर tan इनवर्स cot x, y बराबर है tan इनवर्स cot x प्लस cot इनवर्स tan x। संस्कारी सवाल, cot इनवर्स कितना है tan x, कहता है कि प्रूफ कीजिए। क्या करना है, प्रूफ करना है dy बटे dx = -2। करता सवाल देखने में भी सुंदर लग रहा है, बनाने में और अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे कुछ नजर, सबसे पहले तो सॉल्यूशन में आइए। हम लोग के पास y बराबर कितना है tan इनवर्स, cot को हम लोग लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना बोलिए। फिर इसको हम क्या लिखेंगे cot इनवर्स, tan को लिखेंगे cot 90 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए y = tan खत्म तो π/2 माइनस एक्स, बीच में प्लस, ये हो जाएगा π/2 माइनस एक्स। तो हम इसको लिख सकते हैं y बराबर π/2 2π/2 माइनस एक्स -2x। अब हमको क्या करना है तो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy बटे dx। ये तो शुद्ध कांस्टेंट है 0 -2 गुना 1 दैट इज कॉल्ड कितना हो गया -2। आया समझ में। चलिए 1-2 और प्रॉब्लम करते हैं क्वेश्चंस में। ये सवाल बहुत ज़्यादा देता है, देखिएगा y बराबर कितना है मेरे क्वेश्चन राजा, सेक इनवर्स x - 1 बटे x + 1 प्लस, इसमें दिया क्या, एक दिया है सेक इनवर्स x - 1 बटे x + 1 और प्लस साइन इनवर्स x + 1 बटे x - 1। 73 सवाल है, कहता है कि dy बटे dx प्रूफ कीजिए, क्या होगा 0। तो चलिए तो एक हम लोग जानते हैं इसमें, निर्मा बताइए y बराबर सेक है, सेक को अगर कॉस में हम लिखेंगे क्या लिखेंगे x + 1 बटे x - 1, और साइन में तो मेरे पास दिया हुआ है
एक्स प्लस 1/x-1। हम लोग जानते हैं कि कॉस इनवर्स थीटा प्लस साइन इनवर्स थीटा कितना होता है, π/2 होता है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं y बराबर इसका रिजल्ट कितना होगा, π/2। अगर कोई पूछ दे कि dy/dx बचपन में पढ़े हैं, π/2 का क्या हो गया बोले तो 0 होगा। तो इस ढंग का हम लोग जो है सवाल जो कोई भी इन्वर्स में क्या करते हैं बना सकते हैं। एक और सवाल करवा देते हैं, ये कभी कभी पूछ देता है कि y बराबर साइन इनवर्स √1 - cos 2x/2। इसको कभी भी लंबा फॉर्म में मत तोड़िएगा। इसको हम लोग क्या लिखेंगे कि y बराबर इस इम्प्लाई बोलिए क्या होगा, साइन इनवर्स, इसका तो फॉर्मूले हम लोग जानते हैं 2 sin स्क्वायर x, अब बटे कितना होगा 2, ये दोनों कैंसिल, तो y बराबर बोलिए क्या होगा, साइन इनवर्स रूट खत्म क्या होगा साइन x, तो y बराबर साइन इनवर्स साइन खत्म तो क्या होगा x हो जाएगा। तो हम लोग निकालेंगे dy/dx कितना होता है, ये 1 होता है। कोई दिक्कत, इस ढंग से जो है हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को बना सकते हैं। अब आता है तीसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक जो होता है ये इम्प्लीसिट, ये थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है। इम्प्लीसिट फंक्शन, हाँ इसमें एक दो सवाल जो है वो बेहतर है। इम्प्लीसिट फंक्शन ऐसे फंक्शन को कहते हैं जिसमें x और y का रिलेशन जो है, जिसमें कि dy/dx को सेपरेट करना पड़ता है, मतलब x और y का रिलेशन एक जैसा होता है और y को हम लोग क्या करते हैं अलग करते हैं। ये कभी कभी 5 मार्क्स में पूछता है। जैसे सपोज कीजिए कि x + y = आपके पास कितना दे दिया है, साइन y दे दिया, LHS RHS दिया रहेगा। अगर हम इसको बोलते हैं क्या चीज़, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू क्या होगा x, तो हम लोग जानते हैं कि x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है d/dx, यहाँ पर क्या लिखेंगे x, और y की बात होती है तो d/dx क्या लिखेंगे y, और इधर हम लोग क्या लिखेंगे d/dx कितना हो जाएगा साइन y। तो हम लोग जानते हैं x का डिफ्रेंशिएशन 1, y का क्या होगा dy/dx, और साइन का क्या हो जाएगा cos y, और फिर dy/dx। तो अपने जात में इसको ले लीजिए, क्या लिखेंगे बोलिए तो क्वेश्चन, dy/dx माइनस cos y dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, सॉरी -1, बोलिए dy/, कॉमन 1 -1, बोलिए dy/dx -1/cos y हो गया। आया समझ में। इसी में एक दो सवाल संस्कारी बताते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या, हाँ लॉन्ग में पूछेगा, हाँ अभी लेट है, इतना हल्का देगा ये, चलिए पिक खींचिए, अभी बता रहे हैं इसमें सर अभी, हाँ चलिए 5 को सवाल और 3-4 सवाल देखिए लॉन्ग में। इम्प्लिसिट स्टैंडर्ड है, पावर वाला भी बताएंगे, सब बताएंगे, एकदम से बेफिक्र रहे हैं ताकि टोटल चीज बताएंगे। चलिए इम्प्लिसिट में आगे बढ़ते हैं। मिस्टर हर्ष कुमार सिंह यहाँ से देखिए, अगर सवाल में दे दे एक दो को और टाइप बताना पड़ेगा कि y बराबर दे दे कितना, तो साइन x + y दे दे, क्या दे दिया बोलिए, y बराबर क्या लिखा है बोले तो साइन x + y। देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट हम खींचते हैं, आप लॉन्ग में बना लीजिएगा। डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x dy/, बोलिए साइन का क्या होता है cos x + y, फिर इधर करते हैं x का dy/, ये चलिए इसको गुना कीजिए, dy/, अगर इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा cos x + y, बीच में प्लस cos x + y इंटू बोलिएगा dy/dx, इसको इधर लेते आइए, dy/dx को हम डायरेक्टली लिखते हैं 1 माइनस, ये इधर आएगा क्या हो जाएगा cos x + y इज इक्वल टू बोलिए cos x + y dy/, बाहर बोलिए क्या हो जाएगा cos x + y बटे 1 माइनस cos x + y। क्लियर हो गया, आया समझ में। अब देखिए आपका जो एक बार क्वेश्चन आया है, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव पर्पज से हम बता देते हैं, ये हर हमेशा याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में अगर सवाल रहे x पे पावर m इंटू वाई पे पावर n बराबर x + y पे पावर क्या रहे m + n, प्लस रहे माइनस रहे, x पे पावर 3 y पे पावर 4 x + y पे पावर 7 प्लस रहे
माइनस रहे। अगर इसका बोल दे कि dy बटे dx कितना होगा, तो हर हमेशा रिजल्ट कितना आता है, y बटे एक्स ही आता है, माइनस नहीं आता है, बल्कि क्या आता है, प्लस y बटे एक्स। हमेशा याद रखिए, इधर का दोनों जोड़ दीजिएगा, बीच में गुना भाग मल्टीपल कुछ छोड़ रहे, हाँ प्लस माइनस कुछ भी रहे, हर हमेशा रिजल्ट क्या आता है, y बटे एक्स ही आता है। अब देखिए एक बार जो क्वेश्चन पूछा था, ये क्वेश्चन को रिपीट किया था कि y बराबर अगर अंडर रूट y इक्वल टू अंडर रूट दिया था कितना, तो cos x प्लस अंडर रूट cos x प्लस अंडर रूट cos अप टू कहाँ तक दिया था, इन्फिनिटिव दिया था। तो कभी कभी पूछ देता है कि हाँ प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना था, तो 2y माइनस वन 2y माइनस वन डी वाई बटे डी एक्स 2y माइनस वन डी वाई बटे डी एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। मस्त सवाल, एवरग्रीन। देखिए y बराबर कॉस में दिया है, अगर किसी फंक्शन का रिपीटेशन होता है तो उसको हम क्या मान लेते हैं, जो पहले है उसी को ही मान लीजिए। बोलिए लेट y बराबर कॉस कितना है x, इधर अगर y है तो इधर भी क्या मान लेंगे y। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, बताइए तो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, बताइए कितना होगा, ये तो मेरे पास y स्क्वायर हो जाएगा, इधर क्या बचेगा cos x प्लस वाई। अब हमको क्या करना है, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। बोलिए y स्क्वायर का 2y डी वाई बटे cos का बोलिए माइनस साइन एक्स, y का बोलिए डी वाई, सबको इधर लेते आइए, 2y डी वाई बटे माइनस माइनस साइन एक्स, फिर बोलिए माइनस डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू 0। तो हम लोग डी वाई बटे डी एक्स को कॉमन ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2y माइनस वन, और बीच में क्या लिखेंगे प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0 आया। जो रिपीटेशन फंक्शन होगा उसको आप इस तरह से बना सकते हैं। एक और सवाल है, ये सवाल देखिए क्या लिखा है कि x बराबर y इंटू, इम्पोर्टेंट है, बोल रहा है क्या कि सॉरी cos y बराबर, मस्त सवाल ये भी है, cos y इक्वल टू एक्स इंटू cos a प्लस वाई, cos a प्लस कितना है y, cos y इक्वल टू एक्स इंटू cos a प्लस वाई। कहता है कि प्रूफ करना है dy बटे डी एक्स इज इक्वल टू, लिखना क्या है, तो cos स्क्वायर a प्लस वाई आप बटे कितना है साइन ए। ये भी मस्त सवाल है, साइन ए। देखिएगा इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, cos y एक्स इंटू क्या लिखा है, बोलिए तो cos a प्लस वाई बराबर क्या प्रूव करना है, डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस। ध्यान से देखिएगा इसको थोड़ा सा, सबसे पहले बोलिए तो सॉल्यूशन में क्या दिया है मेरे पास, cos y बराबर x इंटू कॉस ए प्लस वाई, इससे हम x का मान निकाल लेते हैं, x बराबर क्या होगा cos y बटे कॉस ए प्लस। इक्वेशन फर्स्ट, कोई दिक्कत। अब आते हैं पुनः अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से, बोलिए कितना दिया है, cos y बराबर कितना है x इंटू कॉस ए प्लस वाई। इसको हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कीजिए। तो जैसे डिफरेंट लिख दीजिएगा, cos का क्या होता है माइनस साइन y, y का कितना हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू u रहा x रहा, तो cos का क्या होगा माइनस साइन a प्लस वाई है ना, बोलिए। फिर a का होगा 0 और y का डी वाई बटे डी एक्स, बीच में क्या देंगे प्लस, इधर क्या लिखेंगे cos a प्लस वाई, और x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। ये बेहतर सवाल है, तब हम लोग चलेंगे लॉगरिथमिक, तब चलेंगे पैरामेट्रिक। चलिए अब देखिए, ये सवाल अभी क्लियर नहीं हुआ, इसको फिर अभी कर लेते हैं, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, जैसे cos है तो इसमें क्या करते हैं हम लोग फॉर्मेट में, इसको इस साइड लाइए सब पोर्शन को, तो क्या लिखेंगे बताइए तो, माइनस साइन वाई, बोलिएगा डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा। इस पोर्शन को इधर लेते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ना हो जाएगा, अगर इससे हम गुना करते हैं ये वाई, तो बोलिए कितना हो जाएगा एक्स इंटू साइन ए प्लस वाई, बोलिए डी वाई बटे बराबर इधर कितना था कॉस ए प्लस वाई। चलिए डी वाई बटे डी एक्स कॉमन लीजिए, कितना हो जाएगा माइनस साइन वाई प्लस एक्स साइन ए प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस कितना होगा ए प्लस वाई। अब बताइए तो डी वाई बटे डी एक्स कितना हो जाएगा कॉस ए प्लस वाई बटे नीचे में कितना हो जाएगा एक्स साइन ए प्लस वाई माइनस साइन वाई। कोई दिक्कत। अब बोलिए तो इसको क्या लिखेंगे कॉस ए प्लस वाई। देखिए एक्स का मान हम निकाले हैं, कितना निकाले हैं कॉस वाई बटे कॉस
ए प्लस वाई इंटू बोलिए साइन ए प्लस वाई, बीच में माइनस कितना हो जाएगा अर्थ साइन वाई होगा। अब इसको अगर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो हो ही गया है। अब देखिए अगर इस पोर्शन को हम आगे बढ़ाते हैं तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वो तो प्रूफ करना तो इसलिए नहीं लिखे। तो अगर एलसीएम लेंगे तो डी वाई बटे कितना हो जाएगा डी एक्स, इसको इससे मल्टीपल कीजिए। जैसे मल्टीपल करेंगे ऊपर में मेरे पास क्या है कॉस ए प्लस वाई, नीचे में हो जाएगा कितना, पहले साइन वाला को ले लीजिए साइन ए प्लस वाई इंटू बोलिए कॉस वाई, बीच में माइनस कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन वाई। ये जो नीचे है तो ऊपर चल जाएगा, कितना हो जाएगा कॉस ए प्लस वाई, कॉस ए प्लस वाई, कॉस ए प्लस वाई, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। देखिए फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। बोलिए क्या होगा साइन ए माइनस बी, ए प्लस वाई माइनस वाई, वाई वाई कैंसिल हो गया, दैट इज कॉल कितना हो गया कॉस ए प्लस वाई अब बटे कितना साइन ए। संस्कारी सवाल था, कैसा था सुसंस्कारी। ये सवाल का रिपीटेशन है, इसको हटाइए। अब लॉगरिथम में चलते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल दोनों एक साथ कराते हैं। इसके बाद पैरामीटर है, खेला खत्म तब सेकेंड। थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आएगा दो प्रकार का फंक्शन है मुन्ना, एक है लॉगरिथमिक, दूसरा क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक फंक्शन जो है वो मेरा कैसा फंक्शन है, तो एक्सपोनेंशियल है, और एंड दूसरा क्या है बोले तो लॉगरिथमिक है। दो प्रकार का है। एक्सपोनेंशियल तो सिंपल है, ई पे पावर एक्स। देखिए जैसे कि y बराबर अगर आपको सवाल दे दे ई पे पावर साइन एक्स, ध्यान से देखिएगा, तो हम लोग डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, डी वाई बटे डी एक्स। पहले क्या लिखेंगे डी ई पे पावर साइन एक्स, ई खत्म साइन एक्स गुना बोलिए डी साइन एक्स बटे डी एक्स। तो हम लोग जानते हैं कि ई पे पावर कितना होगा साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस है। इसमें ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा मिस्टर सक्सेना साहब, ई पे पावर साइन स्क्वायर एक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम इसको क्या लिखेंगे डी वाई बटे डी एक्स। बोलिए ई पे पावर क्या हो जाएगा ई पे पावर साइन, साइन का क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स का टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अगर यही सवाल में पूछ दे कि y बराबर ई पे पावर माइनस एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा डी वाई बटे डी एक्स, ई पे पावर माइनस एक्स, और x के साथ कितना कोफिशिएंट है -1। ये सिंपल एक्सपोनेंशियल का कॉन्सेप्ट है। अब देखिए अगर मान लीजिए कि y बराबर पूछ दे ई पे पावर रूट एक्स, ये सवाल है, तो बताइए क्या होगा डी वाई बटे डी एक्स। डी वाई बटे एक्स है क्या हो जाएगा ई पे पावर रूट एक्स का, अब 1 बटे कितना हो जाएगा बोले तो रूट एक्स। एक्सपोनेंशियल का यही देता है। मेन है आपका लॉगरिथमिक फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, इससे कभी कभी जो है एक 5 मार्क्स का पूछ देता है, तो उस पर बताते हैं। सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन देखिए डी बटे डी एक्स, हम लोग जानते हैं लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 बटे एक्स। जैसे सपोज कीजिए कि y बराबर ए पे पावर एक्स दे दे आपको, तो हम इसका डिफ्रेंशिएशन अगर निकालते हैं तो डी वाई बटे डी एक्स ए पे पावर एक्स इंटू क्या होता है लॉग ए। अगर बोल दे कि y बराबर 3 पे पावर x दे दे, तो हम इसका डिफ्रेंशिएशन जानते हैं कि डी वाई बटे डी एक्स 3 पे पावर x इंटू क्या होगा लॉग 3। तो जनरली हम लोग जो लॉग लगाते हैं वो लगाते हैं कि अगर वेरिएबल पे पावर वेरिएबल हो तो हम लोग क्या करते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लगाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे आपको सवाल में दे दे कि x पे पावर y बराबर y पे पावर x, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलेगा कि इसको सॉल्व कीजिए। तो इसमें हम लोग क्या है दोनों वेरिएबल है, तो दोनों वेरिएबल है तो क्या करेंगे कि टेकिंग लॉग ऑन कौन सा साइड बोथ साइड। बोलिए क्या हो जाएगा लॉग x पे पावर y बराबर लॉग y पे पावर x, y बाहर आ गया तो y लॉग x बराबर x लॉग y। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं। y रहा लॉग x का 1 बटे x, बीच में प्लस लॉग x रहा तो y का क्या होगा डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू x रहा लॉग y का 1 बटे वाई डी वाई बटे डी एक्स, अब प्लस लॉग y रहा तो x का क्या हो जाएगा 1। अब अपनी जात में सबको लेते आइए लॉग x डी वाई बटे डी एक्स माइनस बोलिए x बटे वाई डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू बोलिए
log y माइनस वाई बटे एक्स। हम इसमें क्या कॉमन लेंगे, dy बटे डी एक्स कितना हो जाएगा log x माइनस एक्स बटे वाई इक्वल टू मल्टीपल कीजिए log y माइनस वाई बटे कितना होगा x। अगर हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर y लिख दें, यहाँ पे y कर देते हैं, बगल में डायरेक्ट हम लोग क्या कर देते हैं x, जगह भी बचा लिए। तो बोले क्या होगा, हाँ वाह बहुत अच्छा लगा, y करेंगे, वाह ये सब तो खैर बचपने से सब बिरले, वाह बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। x इंटू इसी तरह बनाते रहिए, बहुत आगे निकल गए आप लोगों। चलिए ये मेरा हो गया क्लियर। और एक फंक्शन जो है रिपीटेशन वाला करेंगे वो, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, देख लीजिए। मेरे हाँ ठीक तो है, एक्स लगा है, नीचे में एक्स होता है ना, तो ये फिर यहाँ पर क्या होता है बाइन होता है, तो वाई बटे एक्स ऊपर चल जाता है, ये नीचे आया कैसे, ये नीचे आएगा ना जी, ये टोटल नीचे आएगा, ये पोर्शन नीचे आएगा ना, तो ये वाई ना ऊपर जाएगा, एक्स तो नीचे में रहेगा। वो एक्स ऊपर वाला एक्स, अरे ठीक है तो है ऊपर वाला एक्स एक्स log y माइनस एक्स log y माइनस वाई बटे एक्स, ठीक तो है। इसी में ना हम डी वाई बटे डी एक्स को मान लिए हैं, तो डी वाई बटे को समझेगा, ठीक तो है। चलिए इसके सॉल्व लीजिए, कट कर, ठीक है। हर एक साल तो यही आता है आंसर, पता नहीं चेंज हो जाए तो हमको नहीं मालूम है कि ये याद रखिएगा एक चीज़, हर एक साल चेंज भी करता है, ठीक है। जैसे इस साल साइन का कॉस हो गया, अगले साल टेन भी हो जाता है, ठीक है। कि दिमाग में मत रखिएगा, ये इसलिए हम बोल रहे हैं, इन्हें कि बस माइंड में कर लीजिएगा, हर एक साल चेंज होता है। तब तो इस बार कैसी से ना हो जाएगा, अगला बार पीसी से ना बन जाएगा, ठीक है। चलिए आइए, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ये सवाल जिसका डिमांड है, हर हमेशा कुछ बच्चा तो इसमें इतने जीनियस माइंड के बैठे हुए हैं जिसके बारे में कि हम लोग चर्चा ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये शुद्ध संस्कारी आया हुआ है सवाल है, देखिएगा y बराबर cos x पे पावर cos x पे पावर cos x, अप टू कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है। कहता है कि नहीं साबित करना है, गर्दा सवाल, dy बटे डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर 10x बटे क्या लिखे हैं 1 माइनस वाई लॉग कॉस एक्स। गर्दा सवाल, एकदम से तकलीफ देने वाले सवाल ये है। चलिए इसके बाद पैरामेट्रिक में चलेंगे, खेला डिफरेंशिएशन का खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से। y बराबर कॉस एक्स पे पावर कॉस एक्स पे पावर कॉस एक्स है, रिपीटेड है तो उसको एक अलग फंक्शन मान लेते हैं। इसको क्या मान लेंगे, कॉस एक्स पे पावर वाई, जो चीज़ इधर मानते हैं वही मानते हैं। तो वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, वाह। इसको क्या लिखेंगे पुच्चन राजा, लॉग वाई, बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। लॉग कॉस एक्स पे पावर क्या होगा वाई, ये मेरा हो जाएगा लॉग वाई, इधर क्या होगा वाई लॉग कॉस एक्स। अब बोलिए क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, थोड़ा सा शॉर्ट मारते हैं, लॉग वाई का डी वाई बटे वाई रहा, लॉग का कॉस का, बीच में प्लस, बोलिए लॉग कॉस एक्स, वाई का क्या हो जाएगा डी वाई, सबको डी वाई बटे डी एक्स को इधर लाइए, तो 1 बटे डी वाई बटे माइनस लॉग एक्स, लॉग कॉस ना है, सॉरी लॉग कॉस एक्स डी वाई बटे इज इक्वल टू, इसको इधर भेजिए, माइनस वाई है साइन बटे कॉस 10x, नहीं डी वाई बटे डी एक्स कॉमन 1 बटे वाई माइनस, बोलिए लॉग कॉस एक्स इक्वल टू माइनस वाई 10x। तो हम लिख सकते हैं डी वाई बटे, बोलिए 1 माइनस वाई लॉग कितना हो जाएगा कॉस एक्स बटे वाई इक्वल टू माइनस वाई 10x। तो बोलिए डी वाई बटे डी एक्स कितना हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर 10x बटे 1 माइनस वाई लॉग कॉस एक्स। प्रूफ। चलिए अब इसके बाद बस 5 मिनट का 3 मिनट का है पैरामेट्रिक, पैरामेट्रिक बताएंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए, खड़ा कर बताएगा। अब वीडियो को जो है क्या करना है, शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है।
लाइक करना है या न करना है अलग बात है, लेकिन कम से कम एटलीस्ट वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जो कि बेनिफिट मिले। ठीक है, लाइक कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन बच्चे को बेसिक्स पहुंच जाए, ठीक है, वो ज़रूरी है। ठीक है, लाइक कमेंट ये सब तो जीवन भर का एक तथ्य है, चलते रहेगा, लेकिन जो अभी आपको ज़रूरत है वो चीज़ है, तो वो वीडियो को क्या कीजिएगा, एटलीस्ट शेयर कर दीजिएगा ज़रूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पैरामेट्रिक में। कौन फंक्शन? पैरामेट्रिक फंक्शन। देखिएगा सबसे सुंदर और संस्कारी सवाल। पैरामेट्रिक में कुछ नहीं होता है, एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 है, ई है मैया, ई है बप्पा, 2 ठो है। ई इसका है छोटकुनिया टिंकू जिया भेनाड़ी है। ठीक है, यही छोटकुनिया जो है टी या थीटा, ई माँ हो गई एक्स, बाप हो गया वाई, माने कि इसी को बाप मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये छोटकुनिया को दोनों तरफ से क्या करेगा, लाइक करेगा। तो ये जो छोटकुनिया है इसके रेस्पेक्ट में चलेगा, तो डी एक्स बटे कितना हो गया, डी टी, या बोलिए क्या होगा, डी थीटा, और बोलिए डी वाई बटे डी टी या डी थीटा। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, दोनों को जैसे डिवाइडेड करेंगे तो मेरे पास जो रिजल्ट मिलता है डी वाई बटे डी एक्स, वही क्या करता है, फंक्शन को एग्जिस्ट करता है। यही चीज़ हमको निकालना है। तो वो पैरामेट्रिक या तो टी होगा या तो क्या होगा, थीटा होगा। चलिए देखते हैं एक दो सवाल। अगर बोल दे फाइंड द डी वाई बटे डी एक्स, क्वेश्चन समझिएगा। यदि एक्स बराबर कितना दिया है, साइन थीटा, और वाई बराबर कितना है, बोले तो कॉस थीटा। चलिए ये किसके रेस्पेक्ट में है, थीटा के रेस्पेक्ट में, तो हम लोग कर देते हैं डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। बताइए क्या होगा, डी एक्स बटे डी थीटा कॉस थीटा। वाह बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। बोलेगा डी वाई बटे कॉस का इक्वेशन 2। अब हमको क्या चाहिए, बोले तो सेकेंड बाय फर्स्ट वी गेट, तो हम लिख सकते हैं डी वाई बटे डी थीटा और डी एक्स बटे, बोलिए कितना होगा, माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये कटाइएगा ना, अपने हिडन हो जाता है। डी वाई बटे माइनस कितना होगा, टेन थीटा। यही आंसर होता है, चाहे एक्स बराबर टी हो चाहे क्या हो, थीटा हो। एक सवाल का बड़ा ज़्यादा डिमांड है कि अगर आपको सवाल में बोल दे कि फाइंड द डीसी, डीसी का मतलब यहाँ पे डायरेक्ट करंट नहीं है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशिएट कोफिशिएंट है। इसमें सवाल में क्या दिया रहेगा कि फाइंड द डीसी ऑफ साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू, देखिएगा विथ रेस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। गढ़ता सवाल है, इस तरह का एक पूछता है। अगर सवाल में फाइंड द डीसी रखेगा तो डी वाई बटे डी एक्स ना निकाल के डी यू बटे डी वी निकालते हैं। तो ऐसे फंक्शन के लिए हम लोग क्या मान लेते हैं, लेट यू बराबर साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो u बराबर, ये तो फॉर्मूले होता है 2 tan इनवर्स x। अब हमको क्या चाहिए, डी यू बटे 2 tan इनवर्स x का 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप लिख दीजिएगा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। अगेन बोलिएगा v बराबर क्या मानेंगे, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका भी फॉर्मूला क्या होता है, बोले तो 2 tan इनवर्स x। तो हमको क्या चाहिए, डी वी बटे डी एक्स 2 बटे 1 प्लस क्या होगा, एक्स स्क्वायर, इक्वेशन 2। हम लोग इसमें इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड क्या करते हैं, सेकेंड करते हैं। तो जैसे करेंगे तो ये मेरा क्या होगा, डी यू बटे डी वी, इधर मेरे पास क्या हो जाएगा 2 बटे ना 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2 बटे 1 प्लस, दोनों कैंसिल, दैट इज कॉल्ड 1 हो गया। तो ये मेरा क्या था, पैरामेट्रिक फंक्शन था। तो मेरे विचार से आज हम लोग टोटल डिफरेंशिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट, और इसके बाद क्या पढ़े थे हम लोग इससे पहले, तो कंटिन्यूटी का कंप्लीट कर दिए। एक बचता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थोड़ा सा इसका बेसिक्स दे देते हैं, और रॉस और एलएमवीटी है। तब इसके बाद एक एप्लीकेशन बचेगा, लगभग 15 से 20 मिनट का वीडियो जाएगा, वो कंप्लीट हो जाए। हो सकता है कि कल ही वो वीडियो अपलोड करें, कल आपका दोनों वीडियो अपलोड हो जाएगा। इट मीन्स कि सेकेंड वॉल्यूम का टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर, लगभग 1.5-2 घंटे का वीडियो जाएगा। 1.5 घंटे का 2 टाइप में जाएगा, एक बार देंगे तो पजल्ड हो जाएगा ब्रेक। और कल ही आपको जो है, आप पूरा मंडे को जो है रिलैक्स होकर देखिए। हो सकता है कि एक वीडियो अगर मंडे को जाए बेस्ट विशेष के लिए, या कुछ अगर प्रॉब्लम बच जाए तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मंगल को आपका टेस्ट है, मंगल को, ठीक है, एकदम से जाना है। और टेस्ट ही बोला जाए, एज ए फाइनली टेस्ट है। अब टेस्ट क्या, ये आपका जीवन का सेकेंड टेस्ट है, मतलब फर्स्ट टेस्ट आपका मैट्रिक होता है, ये सेकेंड टेस्ट। इसके बाद आपका
लाइफ का एक ऐसा ट्रेंड चलेगा जिसमें कि हम लोग जो है एक एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो एनडीए के लिए हो या आइदर जो भी मोर देन कंपटीशन के लिए, ऑनर्स सोच समझ के लेना है। ये नहीं कि कोई बोल दिया कि तुम ले लो फिजिक्स तो धड़ धड़ा के फिजिक्स ले लिए, पता चला फिजिक्स का पीओ आप नहीं जान रहे हैं, ठीक है, 12 में रट रहे हैं, वहाँ पे ऑनर्स ले रहे हैं, तो वो नहीं करना। जो आपको समझ में आ रहा है, जो आपकी समझ में हो वही ऑनर्स लेना। लेकिन पहले एग्ज़ाम आप दीजिए, उसके लिए बेस्ट विशेष है, और एग्ज़ाम रिलैक्स होकर दीजिए। इसके बाद हम लोग पुनः डिस्कस करेंगे कि कौन सा अच्छा होगा सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट सभी अच्छे होते हैं, आपकी रुचि कितनी है वो मैटर करता है। सब्जेक्ट तो सभी अच्छे हैं, 26 विषय होता है, 26 विषय अच्छे हैं, लेकिन अपना अपना एक नॉलेज होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, और एक चीज़ कभी भी जो है इसके फेर में नहीं रहना चाहिए कि क्वेश्चन आउट हो गया बस परेशान है। आप जितना जान रहे हैं वो सफिशिएंट है, और कभी भी जो है बार्गेनिंग में नहीं फंसना है, और कभी भी जो है गलत मैसेज में नहीं पहुंचना है। तो आप जितना जान रहे हैं आप फार बेटर हो, फार बेस्ट हो, आपके जैसा कोई नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बता देते हैं, दो टू देखिए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब तो लगता है छिटिया जाएगा दिमाग अगर आप क्लास लेंगे तो। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव 45 मिनट का मतलब होता है लगभग 1.5 से 2 घंटे का क्लास हो जाता है। देखिएगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसमें कुछ नहीं है, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे पुनः डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखिएगा ध्यान से, जैसे कि y बराबर दे दिया मेरे मुन्ना राजा, कितना है x पे पावर 19, बोलेगा कौन सा ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर। तो पहले एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिए, डी पीसीए दे देते हैं जो हमेशा आता है, बोलिए इसको क्या लिखेंगे, 20x पे पावर 19, पुनः डिफ्रेंशिएट कीजिए, d2y बटे dx, 3 दूना कितना हुआ 180, x पे पावर 18, हो गया खत्म। तो 2 बार डिफ्रेंशिएट करना। एक और दे देते हैं कुछ सवाल कि y बराबर अगर दे दे 1 बटे x, बोलते मेरे पुतरिया राजा, dy बटे dx कितना होगा -x², इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -x पे पावर -2, पुनः d2y बटे -2 और x पे पावर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। अगर कहीं लिखा रहे y डबल डैश या y2, इसका मतलब समझिएगा कि 2 बार सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंस है। एक छोटा सा सवाल बता देते हैं, इस पर भी जब पूरा पढ़ाए तो इसको अधूरा क्यों छोड़ेंगे। एक दो और सवाल देख लेते हैं। हाँ, एक ही दिन में माथा छिटिया जाएगा, बस कोई काम उन करेगा दिमाग, ठीक है, ब्रेन अपने लगता है पजल्ड हो गया है। चलिए एक सवाल और देखते हैं, बहुत अच्छा सुसंस्कारी, देखने में भी सुंदर है और बनाने में और सुंदर लगेगा। चलिए देखिए, ई मिस्टर y बराबर लिखा है कि साइन इनवर्स x, संस्कारी सवाल है, और कहता है कि प्रूव दैट, कौन दैट, प्रूव दैट बोलना है 1 - x², गर्दा सवाल, d2y बटे dx2 है, दिया हुआ -x dy बटे dx इज इक्वल टू 0, संस्कारी सवाल है। y बराबर साइन इनवर्स x, इतना 1 चलिए गर्दा सवाल। अब आज का क्लास लास्ट इसी पे करेंगे, नहीं दिमाग काम कर रहा है। चलिए देखिए, y बराबर क्या लिखा है, हाँ वाह कितना जल्दी बोल रहे हैं, इसी तरह बोला कीजिए, ठीक है, साइन इनवर्स x है तो इसको बोलिए डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बटे 1 बटे, बचपने में पढ़े हैं, रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। चलिए बोलिए, स्क्वायरिंग जैसे करेंगे तो ये हो जाएगा dy बटे dx का बराबर, बोलिए 1 बटे x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, dy बटे होल स्क्वायर इंटू, बोलिए बराबर कितना 1। अब हम लोग अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, बोलिए u रहा dy बटे dx का होल स्क्वायर, 1 का क्या होगा 0, अब माइनस कितना होगा 2x, बीच में प्लस 1 - x² रहा, बोले तो मेरे मुन्नो इसका कितना हो जाएगा 2 बाहर, dy बटे dx, फिर dy का बोलिए d2y बटे dx2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोले तो 0 हो जाएगा। अब सब में जो है dy बटे dx को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, बोले क्या होगा -2x dy बटे, वाह गर्दा, dy बटे dx कॉमन है, 2 भी कॉमन ले लीजिए ना, कैसे झूठो छोड़ेंगे क्या, माइनस है यहाँ पे, ये कॉमन हो गया, क्या हो जाएगा 1 - x² d2y बटे बराबर 0, सिंस 2 dy बटे dx कभी भी 0 नहीं होगा, देयरफॉर
1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बटे डी एक्स टू माइनस एक्स डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया? 0 हो गया। ये सवाल आपका सेकेंड ऑर्डर था। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, सफिशियंट हो गया। इतना आप पढ़िए। कल उम्मीद है कि 2 से 3 वीडियो, एक दिन मंडे का होगा तो 2 वीडियो जा सकता है। उसको पढ़ के आराम से रिलैक्स होकर एग्जाम दीजिए। एग्जाम मस्त जाएगा। ऑल द बेस्ट और बेस्ट विशेस फॉर द नेक्स्ट एग्जाम के लिए। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर देना है। थैंक यू।